धुरंधर 2 की रिसर्च के दौरान सबसे शॉकिंग फैक्ट आपने क्या पढ़ा? हमारे बंदे वहां पर जाते हैं पाकिस्तान में और करिश्मा कर जाते हैं। कश्मीर में एक आतंकवादी को पकड़ा जाता है लश्कर का, 26/11 के बहुत पहले की बात है। उसको 6 से 7 सिम कार्ड दिए जाते हैं और बोला जाता है कि आप जाओ लश्कर के लिए काम करो। उन सारे सिम कार्ड्स को ट्रैक पे लगाया गया। जब 26/11 के लिए आतंकवादी आए वो सिम कार्ड लेके वहां पहुंचे, तब जाके ये एविडेंस इंडिया के पास सामने आया कि कैसे साजिद मीर, मेजर इकबाल लखवी ये फोन पे बात कर रहे थे, ऑर्डर्स दे रहे थे पाकिस्तान से। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था? राकेश बेदी। बच्चा है तू मेरा, योर बटक्स आर वेरी वाइट। धुरंधर में आपने योगी जी को नहीं दिखाई। देखिए शुभांकर, क्या आप चाहते हैं कि मैं नोएडा में नहीं रहूं? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। धुरंधर 3 आ रही है। धुरंधर 2 की रिसर्च के दौरान सबसे शॉकिंग फैक्ट आपने क्या पढ़ा जाना? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि धुरंधर 3 आए तो ये मैं आपके पॉडकास्ट में तो रिवील नहीं करूंगा। नहीं, ऑनेस्टली ऐसे कोई प्लान नहीं है धुरंधर 3 का। बट मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें, बट स्टिल समथिंग जो आपको सरप्राइज कर गया, गुस्सा दे गया पढ़ते वक्त, रिसर्च करते वक्त, कि ज़हूर मिस्त्री एक कहानी है, लेकिन इसके अलावा भी कई कहानियां हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। और हमारे ऐसे खुद के लोग हैं जो वहाँ पर गए और वापस आए। और मुझे लगता है कि कई ऐसी कहानियां हैं जो आगे भी बताई जाएंगी। बहुत मतलब क्या मैं आपको एग्जाम्पल दूं, क्योंकि मुझे भी देखना है, मुझे घर जाना है, मुझे कोई अरेस्ट ना कर ले, केस ना कर दे मेरे खिलाफ। हमारे बंदे वहाँ पर जाते हैं पाकिस्तान में और करिश्मा कर जाते हैं। अब छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मुझे अभी याद आया कि 26/11 का आपने जिक्र किया। कश्मीर में एक आतंकवादी को पकड़ा जाता है लश्कर का। ये 26/11 के बहुत पहले की बात है। और वहाँ के जो आईजी हैं वो देख रहे हैं, ओवरऑल उसका इंट्रोगेशन चल रहा है, लेकिन वो एकदम कट्टरपंथी है, वो मान नहीं रहा, ब्रेक नहीं हो रहा। फाइनली उसको 6 महीने के बाद ब्रेक किया जाता है। उसको बोलता है तू हमारे लिए काम करेगा आप। तो उसको 6 से 7 सिम कार्ड दिए जाते हैं और बोला जाता है कि आप जाओ लश्कर के लिए काम करो और उनको ये सिम कार्ड दे दो कि भाई ये किसी एक इंडियन कंपनी के हैं, आई थिंक एयरटेल का या किसी का है, और कभी इस्तेमाल करना हो कर सकते हैं। उन सारे सिम कार्ड्स को ट्रैक पे लगाया गया। और आई थिंक 1 साल बाद या 2 साल के बाद जब 26/11 के लिए आतंकवादी आए वो सिम कार्ड लेके वहाँ पहुँचे। और ये कश्मीर के एक आईजी थे जिन्होंने प्लांट किया था। और जब सारी कॉन्वर्सेशंस ट्रैक हो रही थी, वो सैट फोन पे सब नहीं हो रहा था, वो उन नंबरों पर ट्रैक हो रहा था। लखवी और जितने भी ये सारे हैं उस पे कर रहे थे। और तब जाके ये एविडेंस इंडिया के पास सामने आया कि कैसे साजिद मीर, मेजर इकबाल लखवी ये फ़ोन पे बात कर रहे थे, ऑर्डर्स दे रहे थे पाकिस्तान से। वरना तो ये जैसे मैंने पहना है ऐसा पहन के सारे आतंकवादी आए थे, वो कहना चाह रहे थे कि भाई ये तो हिंदू टेरर है, ये एक धारणा बनाना चाह रहे थे। एक कवर था, उस समय तो चल भी रहा था, ये उस समय चल रहा था। कुछ ऐसे हमारे लीडर थे, वो किताबें रिलीज़ कर रहे थे इसको लेकर। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कैसी मानसिकता है। मुझे लगता है जब भी आतंकवादी हमला होता है, जब भी देश पर प्रहार होता है, सबको एकजुट होना चाहिए। ये तो बेसिक है, किसी भी देश में ऐसा होना चाहिए। बट हमारे में मुझे नहीं लगता कि क्या त्रासदी है कि ये नहीं बोलेगा तो दूसरा बोलेगा, दूसरा नहीं बोलेगा तो तीसरा बोलेगा। अनफॉर्चुनेट है। आई होप दिस चेंजेस। 2-3 पीढ़ियों के पैसे तो आगे होंगे धुरंधर की स्क्रिप्ट के बाद। नहीं, मेरा नहीं है, मैं स्क्रिप्ट राइटर नहीं था। फिर भी बहुत ही मिनिमम अमाउंट है जो आप सुनेंगे तो एकदम शॉक हो जाएंगे। बट मैं पैसों के लिए नहीं गया था ऑनेस्टली। मैं हमेशा से चाहता था कि अननोन गनमैन की जो कहानी है, क्योंकि तभी मैंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। मैं अगर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाता तो हो सकता है ये फिल्म भी ना आती, या फिल्म आती तो किसी दूसरे लहजे से आती। बट आई एम हैप्पी कि ऐसा हो रहा है। आई रियली वॉन्ट कि ऐसे जो अननोन हमारी स्टोरीज हैं, रविंद्र मात्रे का मैंने जिक्र किया, या कुलभूषण का किया, या सरबजीत का किया, तो मेरा तो मन विचलित होता है। जैसे सरबजीत की कहानी बहुत दर्दनाक। अरे मैं कहानी से याद आया, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे है, ये आप आदित्य तक जरूर पहुंचाइएगा जी। रविंद्र कौशिक के परिवार ने किताब लिखी है, उसको पब्लिश नहीं किया है। उनके भतीजे हैं जिनके नाम रविंद्र जी ने अपना एक लेटर लिखा था कि ये कहानी मेरी आगे ले जाएगा, और उन्होंने 15-16 साल दिए हैं उस कहानी को निकाल कर, जिसमें कई रॉ के अधिकारी उनके घर गए, सारे लेटर्स हैं। रविंद्र जी के बारे में सोशल मीडिया में 90% जानकारी फेक है।
उन्हें कोई बेटी नहीं थी, उनका एक बेटा था जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने पूरी कहानी बना कर रखी है और वो उसे एक फिल्म के तौर पर लाना चाहते हैं। कई सारे डायरेक्टर्स के नाम उन्होंने बताए। मुझे हमेशा जितने नाम उन्होंने बताए, न जाने क्यों मेरे जहन में आया कि ये शायद उस किरदार को न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धुरंधर देखने के बाद मेरे लिए वो सिनेमा औ था। मैंने एनिमल देखी थी, मुझे लगता था इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। दिस इज पीक इंडियन सिनेमा। बाहुबली और सालार और फिर एनिमल, ये पीक मेले थे। धुरंधर देखने के बाद मुझे सब छोटे लग रहे थे। नहीं, अच्छा कि आपने ये बताया मुझे। मैं अब तो ये आदित्य का कॉल होगा, वो कैसे आगे लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि कॉपीराइट उन्हीं के पास है। अभी मैं बताऊं, ये तो बहुत ही स्पेशल है। ये मतलब ये आना चाहिए। मैं पर्सनली एफर्ट लगाऊंगा कि ये आदित्य तक भी पहुंचे और आगे फिल्म भी बने। लेकिन अभी ऐसा भरमार हो गई है, स्क्रिप्ट राइटर्स से लेकर डायरेक्टर से लेकर बाकी एक्टर्स मुझे इतना मैसेज कर रहे हैं कि भाई आदित्य इधर से मिलवा दो, कुछ कर दो किसी। अब मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई मैं फिल्म इंडस्ट्री का नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मेरा इसमें छोटा सा एक रोल था और वापस अपनी पत्रकार के किरदार में आ गया हूँ। बट मुझे लगता है कि रविंद्र कौशिक की एक कहानी है जो पूरी तरीके से सामने नहीं आई है, और आनी चाहिए। वो कहानी बहुत बड़ी है, आनी चाहिए। वो कहानी बहुत बड़ी है क्योंकि वो मेजर रैंक तक ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। और उस कहानी में सबसे बड़ी बात वो गद्दारी मुझे लगी जो कश्मीर से किसी अफसर ने की थी, जिसको रविंद्र ने एक्सपोज किया था। रविंद्र अपनी गलतियों से थे और मुझे ये पता नहीं था कि रविंद्र का वो पहला ऑपरेशन नहीं था। रविंद्र उससे पहले ईरान भेजे गए थे। यस, रविंद्र ईरान में पकड़े भी गए थे, वहां मार पीटे गए थे, फिर वहां से वो आए थे और फिर बाद में वो पाकिस्तान डिप्लॉय हुए। बताइए, ये तो होना चाहिए, बड़े पर्दे पर आना चाहिए। इनफैक्ट रविंद्र आखिरी बार शायद 1982 में इंडिया भी आए थे अपने परिवार में शादी में। वो पॉडकास्ट मेरे लिए बड़ा स्पेशल था, उनकी बहन का, उनका और गूज़बम था। और वो पूरी कहानी बड़े पर्दे पर मुझे लगता है सबसे कोई न्याय कर सकता है। आदित्य कर सकते हैं। मेरा और कोई लालच नहीं है, मेरा सिर्फ इतना लालच है कि रविंद्र कौशिक कहानी जाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से हर कोई बना नहीं पाएगा। और वो कहानी में टुकड़ों टुकड़ों में देखिए, थोड़ी सी टाइगर में देख ली, थोड़ी सी एक सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म आई थी मजनू, उसमें मिशन मजनू, थोड़ी उसमें देख ली, थोड़ा सा हमने धुरंधर में देख ली। बट वो पूरी कहानी रविंद्र कौशिक पे होनी चाहिए। हाँ, और उसमें तो एक्टर भी विकी कौशल, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर जैसा कोई हो। एब्सोल्यूट सिनेमा। सो मुझे लगता है वो आदित्य धर क्या कमाल एक गाने बनाए भाई। मतलब वो पिक्चर देखकर, अभी मधुर भंडारकर आए थे, मैंने मधुर भंडारकर ने आधे घंटे पिक्चर बात की। अच्छा, अमेजिंग। ही वाज सो लाइक, मतलब आप हर चीज से बात कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। जब धुरंधर पहली बार आई, इंडस्ट्री पूरी तरीके से शांत थी। इंडस्ट्री में एक वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है, जो नहीं चाहता था कि आदित्य धर सक्सेसफुल हों, या चाहता था कि चलो भाई फिल्म आ गई तो छोड़ दिया जाए। मेरे कई प्रोड्यूसर दोस्त हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत बार आता है कि आप इसमें मदद करिए, वो करिए, ये करिए। तो एक प्रोड्यूसर दोस्त है, मैं बैठा हुआ था कहीं पे दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे बोला, ये आई थिंक 24 घंटे बाद हुआ था धुरंधर के। तो उन्होंने मुझे बोला, देखो कितना बेवकूफ़ है, लगभग 300 करोड़ लगा दिए, कुछ सोचा नहीं इसने कि ऐसा मार्केट नहीं है, अब थोड़ी ना लोग जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए। मुझे तो लगता है 100-150 करोड़ भी बना लेगा तो बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा लोगों ने बोला, बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने। और एक हफ्ता हुआ, अगले फ्राइडे उसने मुझे मैसेज किया कि अरे यार, ये तो सुनामी आ गई है, ऐसा तो पहले कभी देखा ही नहीं गया है। ये मैं धुरंधर 1 की बात कर रहा हूँ। और अब धुरंधर 2 के बाद आप देखिए क्या हो गया है। 1700 करोड़ तो हो चुका है, 2000 शायद हो जाए। तो आज तक ऐसा, और ये बॉक्स ऑफिस की बात नहीं है, बॉक्स ऑफिस पे तो ये टॉप हो गई है, इंडिया में टॉप हो गई है, ग्लोबली टॉप हो जाएगी अभी। बट आई थिंक ये एक फिल्म मेकिंग को लेकर एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। आदित्य ने ये मानसिकता तोड़ दी कि लोग नहीं जाएंगे। आप इंडिया में अच्छा सिनेमा बनाएंगे तो लोग बिल्कुल जाएंगे सिनेमा हॉल, क्यों नहीं जाएंगे। मधुर भंडारकर, वी हैड अ कन्वर्सेशन। तो फिल्म मेकिंग एक जबरदस्त कि आप उस स्केल बनाओ तो कि फोर्स करो मुझे जैसों को। मैं ओटीटी पिक्चर देखता हूं, आप कोई पिक्चर बनाओगे, मैं तो प्रमोशन करता हूं, मैं ओटीटी देखता हूं। यस, आपने मजबूर किया कि मैं जाके 2 बार देख के आ रहा हूं। आप देखिए, स्टोरी, गाने, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, डांस, हर चीज और एकदम जबरदस्त रही, बिना सेक्स, बिना वल्गैरिटी के। जो एकदम वो क्या कहते हैं, मसाला है। एक इंडियन, एक टिपिकल वो बन गया था कि भाई सेक्स थोड़ा सा दिखाना है, एक वो आइटम सॉन्ग होना चाहिए, बाकी चीजें होनी चाहिए, वो सब कुछ भी नहीं, कोई वल्गैरिटी नहीं। मतलब महिलाओं को लेकर जो चरित्र दिखाए गए बड़े स्ट्रांग दिखाए गए। देखिए, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि अरे महिलाएं नहीं है, पूरे कैरेक्टर्स जो हैं इसमें मर्द ही मर्द हैं। अरे यार, आतंकवाद के ऊपर फिल्म बन रही है तो हम कैसे जबरदस्ती महिलाएं दिखाएं।
ये कुछ लोगों का ना टिपिकल है कि अरे नहीं, पाकिस्तान के ऊपर एक तो मुस्लिम के खिलाफ हो गई, अरे महिलाएं नहीं है तो भाई ये फेमिनिस्ट सामने आ गए कि भाई महिलाओं के खिलाफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको एज अ फिल्म देखिए, आप उसकी सिनेमेटोग्राफी देखिए, आप स्टोरी लाइन देखिए, और ये जो हजारों करोड़ों लोग देख रहे हैं इंडिया में या बाहर, ये बेवकूफ़ तो है नहीं। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था धुरंधर में? राकेश बेदी। बच्चा है तू मेरा, बच्चा है तू मेरा, योर बटक्स आर वेरी वाइट। मैं उनसे मिला भी, उनके साथ एक छोटा सा उन्होंने मेरा वो वीडियो रिकॉर्ड किया, तो अभी उनका प्ले था दिल्ली में, तो उनके साथ बैठा हुआ था कई देर तक। तो ये जो बटॉक्स आर वेरी वाइट, ये उनका खुद का है, इम्प्रोवाइज किया गया है। उन्होंने उनको बोला कि भाई तू थोड़ा सा, ये थाईलैंड में शूट हो रहा था, तो उन्होंने बोला आदित्य को कि भाई यहाँ पर ना तू पॉन्ड रख, उसमें बतख रख। मेरे पास ये दिमाग में ये आइडिया आया, मैं ये करूँगा। तो राकेश बेदी को तो मैंने उनको खुद बोला, मैंने बोला आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ जब श्रीमान श्रीमती आया था, तब आप दिलरुबा अंकल थे उसमें, उससे पहले चश्मे बद्दूर। बट ये ट्रेजेडी भी है हमारे इंडस्ट्री की कि इतना बड़ा वर्सटाइल एक्टर, कितना ज़बरदस्त कॉमेडियन रहा है अपने बचपन से, और अब जाके उसको फेम वो मिल रहा है जो मिलना चाहिए।